जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास महात्म अध्याय 6। वैशाख महीने में संगम तट या किसी भी धर्म स्थल पर स्नान, दान और पूजा पाठ से जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो वो भी कई गुना होकर मिलेंगे और बुरे कर्म करोगे तो वो भी कई गुना होकर मिलेंगे। इसीलिए कुछ भी हो, गलती से कोई बुरे कर्म मत करो और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करो। शास्त्रों में लिखा है कि वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे एक वर्ष तक श्री माधव की पूजा हो जाती है। इसीलिए प्रेम, मन और भाव से प्रेम करो, पूजा करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का अध्याय 6 सुनते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महात्म के अध्याय 5 में श्री मुनि शर्मा द्वारा वर्णित पाप प्रशमन स्तोत्र का हमने बहुत सुंदर पाठ सुना। वैशाख मास में इस पावन स्तोत्र को रोज नियम से सुने। इसको सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का अंत हो जाता है। अब बात इस अध्याय 6 में वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि और महिमा को सुनेंगे। शुरू करते हैं। नारद जी से पाप प्रशमन स्तोत्र को सुनकर प्रसन्न होते हुए राजा अम्बरीश ने कहा, हे मुने, आपके श्री मुख से भगवान की पवित्र कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। आप कृपया करके मुझे ये बताइए कि वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है। इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान होता है, क्या दान किया जाता है, कैसे स्नान किया जाता है और किस तरह भगवान के शव की पूजा की जाती है। हे ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञाता है, इसीलिए कृपया करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुई किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पे जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले एक श्लोक का उच्चारण करना चाहिए और कहना चाहिए, यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रहाते स्नानेन में तस्मिन फलदा पापा भव। अध्याय 79 श्लोक 11। इसका अर्थ है, हे भगवान मधुसूदन, माधव मास जिसे वैशाख मास कहते हैं वो आपको विशेष प्रिय है, इसीलिए इसमें प्रहाते स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देते हो। कृपया मेरे सभी पापों का नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि कुछ इस तरह से है। विद्वान पुरुषों को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुशा लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र करें। फिर 4 हाथ का चाकोर मंडल बनाकर उसमें भगवती श्री गंगा जी का आह्वान करें और प्रार्थना करते हुए कहे, हे माँ गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता है, इसीलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ है, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वह सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद है। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी है। इनके सिवा दक्ष, पृथ्वी, विद्या, गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा वहाँ उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में, संपुट होता है दोनों हाथों को जोड़कर, संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इसके बाद स्नान करके पूर्वोक्त मृतिका होती है मिट्टी, इससे भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मिट्टी को अभिमंत्रित करते हुए इस तरह कहें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से
नापा था। हे मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अग्नि के समान हो, अर्थात जैसे अग्नि काष्ठ से लकड़ी से आग प्रकट होती है। अग्नि होता है घिसना, उसको दो लकड़ियों को घिसते हैं ना, उसको अग्नि काष्ठ से आग प्रकट होती है। उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुबर्ते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और दो शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु का, श्री रुद्र और प्रजापति का, तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुर गण, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं तुम्हें जल अर्पित करती हूँ। ये कहकर उन सबको जल अंजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रखें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य है। कपिल, आसुरी, बोडू तथा पंचशखा ये प्रधान ऋषि पुत्र है। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो, ऐसा कह के इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, परचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्नि, श्वाद, सौम्य, हविष्यमान, ऊष्मप, कव्यवाट, अनल, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके कहें, जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वो सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। उनकी सिवा और कोई भी प्राणी जो मुझसे जल की अभिलाषा रखता हो, वो भी तृप्ति लाभ ले। इस तरह कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। उसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे। सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दे। अर्घ्य दान देते हुए इस प्रकार कहें, हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप ब्रह्म स्वरूप है। इन दोनों रूपों में आपका नमस्कार है। आप सहस्त्र किरणों से सुशोभित और सबके तेज स्वरूप है। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्यों को देखा करते हैं। हे सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर ध्वज, गऊ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में आए। वहाँ आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार करके तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। हे राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषता वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उनके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्य मेष राशि पर स्थित हो, तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों को करना चाहिए। अपनी इच्छा की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, दुधारू गाय तथा तिल आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो पूरे वैशाख महीने में प्रतिदिन सवेरे स्नान करते हैं, जितेंद्रिय भाव से रहते हैं, भगवान का नाम जपते हैं और भविष्य भोजन करते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त मतलब 24 घंटे में 1 बार भोजन करते हैं, नत व्रत मतलब पूरे दिन में 1 बार भोजन करते हैं, अथवा अइच्छित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का
एक समय भोजन करते हैं वो अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, हविष्य मतलब जो हवन में यूज होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हल लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। वैशाख मास महात्म अध्याय जे संपूर्णम। कल अध्याय 7 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर आप देखो ना, हम लोग कितने ही भाग्यशाली हैं कि हमें मानव जीवन भी मिला है और उस पर भगवान की कृपा भी मिली है। तभी तो हम भगवान की कथा को कह सुन पा रहे हैं, है ना। देखो, पल पल आयु कम हो रही है, हर श्वास के साथ हम मृत्यु के और करीब जा रहे हैं। जीवन फूटे हुए घड़े की तरह है, जो भरने के साथ ही खाली होना शुरू हो जाता है ना। जिस वक्त हमारा जन्म होता है, उसी वक्त मृत्यु की तरफ हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण की कृपा से अभी भी समय है। अधिक से अधिक शुभ कर्म करके ये मानव जीवन सफल बना लो। याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। और लास्ट में याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। कल युग में सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। इसीलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।